Good morning student. Today I will start new topic that is the loops. Okay? ये पाइथन का टॉपिक है लूप्स। आपने अभी तक कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज़ द लूप्स। इसको हम कहते हैं इटरेशन। ठीक है, कंस्ट्रक्ट्स इन पाइथन। दो तरीके के हैं आपके लूप्स पाइथन में, एक है आपका वाइल लूप और दूसरा है फॉर लूप। ठीक, आज हम इस वीडियो में वाइल लूप ही देखेंगे केवल, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप का। तो एक पहले लूप आपका क्लियर हो जाए, फिर हम दूसरा लूप बताएंगे आप लोगों को। पहले समझ लीजिए लूप्स होता क्या है, क्यों प्रोग्रामिंग में हम लूप्स का यूज़ करते हैं। लूप्स आपका अगर किसी स्टेटमेंट को, किसी वर्क को एक से ज़्यादा बार कराना हो, ठीक है, व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट मोर देन वन टाइम देन यूज़ अ लूप्स। एक से ज़्यादा बार जब कराना होता है तब हम उसको क्या करते हैं, लूप के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो और इसमें एक कंडीशन देते हैं। वो कंडीशन क्या होती है, हम यहाँ पर लूप्स में कैसे वर्क करता है। लूप्स में कंसेप्ट ये होता है कि जैसे हेलो प्रिंट कराना है, तो हेलो प्रिंट हमको कब तक कराना है, 10 टाइम्स तक प्रिंट कराना है, हेलो 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 हेलो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन दे देंगे कि जब तक कि आपका 10 टाइम्स ना हो जाए तब तक क्या करते रहो, लूप में हेलो प्रिंट करते रहो। ठीक है, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक वो हेलो प्रिंट वन टाइम किया, फिर 2 टाइम किया, फिर 3 टाइम किया, 4 टाइम किया, 5 टाइम, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 तक हो गया, हमने कंडीशन 10 तक दी है। जैसे ही 10 तक कंप्लीट हो गया, वो जब 11 में पहुंचा तो वो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। हमने कहाँ तक कहा, 10 तक कहा, तो कंडीशन सिर्फ 10 तक ही प्रिंट कराने के लिए अलाउ करेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स पर जाएगी वो तुरंत क्या हो जाएगा, आउट ऑफ लूप हो जाएगा। जैसे इफ में क्या था, जब कंडीशन ट्रू होती थी तभी वो स्टेटमेंट प्रिंट करता था, जब कंडीशन फॉल्स होती थी तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर कई टाइम्स नहीं करता था। यहाँ पर आप लूप में क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को लूप के अंदर फंसा दिए, लूपिंग है, लूप है। ठीक है, अब वो चीज़ तब तक रन करता रहेगा जब तक कि हम उसको नचाते रहेंगे, कंडीशन हम ट्रू करते रहेंगे, तब तक वो क्या हो जाएगा, उसी के अंदर घूमता रहेगा। जैसे ही हम कंडीशन फॉल्स करेंगे वो तुरंत लूप के बाहर आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट होता है लूप का। जब आप किसी चीज़ को रिपीट करना हो, रिपीटेडली मोड में रखना हो, बार बार वो चीज़ रिपीट हो, तब हम उसको क्या करते हैं, अच्छी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यही होता है, तब हम उसको लूप में डाल देते हैं। आप अगर उसी चीज़ को बार बार, एक बार हेलो लिखा, फिर हेलो प्रिंट कराना, फिर हेलो लिख दिया, फिर हेलो प्रिंट कराना, फिर हेलो लिख दिया, फिर हेलो प्रिंट कराना, फिर हेलो, तो ये क्या है, बैड है, ये बैड थिंग है, बैड मैनर्स। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रोग्रामिंग के लिए ये गलत चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, ये प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम नहीं कहलाएगा। आप उसके लिए आपके पास क्या कंसेप्ट है, लूप का कंसेप्ट है। आप उसको लूप में डालिए, लूप में यूँ करिए। जब आप लूप यूज़ करेंगे तो वो कंडीशन आप लगा दीजिए उसमें, जब तक वो चीज़ ट्रू होती रहेगी तब तक वो करता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका लूप। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं वाइल लूप, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप, वाइल लूप और फॉर लूप। आज हम कौन सा लूप देखेंगे, वाइल लूप। जब वाइल लूप का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देन हम फॉर लूप में जाएंगे। ठीक है, देखिए वाइल लूप का सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स आपका है, हम वाइल लिखेंगे, ठीक है, हमेशा स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर नहीं अलाउ करता है। फिर इसके बाद जो भी हमारी कंडीशन है वो हम कंडीशन देंगे। ठीक है, कंडीशनल एक्सप्रेशन लगाएंगे। कंडीशनल एक्सप्रेशन लगाने के बाद हम क्या रखेंगे, कोलन साइन। जैसे हम वहाँ पर इफ़ लिखते थे कंडीशनल एक्सप्रेशन कोलन, यहाँ पर वाइल लिखकर कंडीशनल एक्सप्रेशन और कोलन। फिर इसके बाद स्टेटमेंट रहेगा। अब स्टेटमेंट में आप क्या कर सकते हो, कई चीज़ें स्टेटमेंट्स में रहती हैं। ठीक है, सिर्फ प्रिंट का ही नहीं और भी चीज़ें रहती हैं आप इसमें। और एक कंसेप्ट और रहता है इसका, इंक्रीमेंट का। स्टेटमेंट और फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। तो ये आपका है सिंटैक्स, ये क्या है आपका, वाइल का सिंटैक्स। अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको आप समझिएगा एक प्रोग्राम के थ्रू। ये पहले सिंटैक्स,
सबसे पहले वाइल लिखेंगे, देन कंडीशन देंगे, कंडीशन के बाद कोलन साइन लिखेंगे, कोलन साइन लगाएंगे, देन आपका जो स्टेटमेंट है, और फिर उस कंडीशन को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करना है, मतलब उसको घटाना है बढ़ाना है कि आगे प्रोसीड करे वो। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम के थ्रू हम अभी करते हैं। ठीक है, देखिए ये एक हमने प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ये वाइल का प्रोग्राम है। हमने एक वेरिएबल लिया n नाम का वेरिएबल, उसके अंदर हमने क्या इनपुट करा दिया, क्या नंबर दिया है 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 1 दे दिया, अब n में क्या चला गया, 1 चला गया। अब कंडीशन चेक हो रही है, हम किस चीज़ का प्रोग्राम बना रहे हैं, हमको 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना है। ठीक है, इस चीज़ का प्रोग्राम है, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना है, उसी चीज़ का ये प्रोग्राम है। तो हमने n नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर 1 इनपुट करा, 1 दिया, 1 असाइन करा दिया। अब कंडीशन चेक कर रहे हैं, वाइल लूप लगाया, वाइल n क्या हो हमारा लेस देन इज इक्वल टू 10। अब कंडीशन चेक करेगा, क्या n लेस देन इज इक्वल टू 10 है, हाँ n में 1 है, n में क्या है 1 है, हाँ ये 10 से छोटा है। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट क्या कर दो, n कर दो। तो इसने n में प्रिंट क्या कर दिया, आउटपुट ये आ रहा, 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक साथ आउटपुट आएगा, हम 1 बाई 1 आपको बता रहे हैं इसलिए। तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। फिर नीचे आया, नीचे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब n प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है n इज इक्वल टू n प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू n प्लस 1। आप ये भी लिख सकते हो। इसमें मतलब n में क्या है तुम्हारा 1 है, अब 1 में 1 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो n में क्या हो गया, 2 हो गया। n में जब 2 हो गया तो अब n में क्या असाइन हो गया, 2 हो गया। तो अब n में आपका फिर से ये लूप में आएगा, अब n में क्या असाइन हो गया, 2 असाइन हो गया। अब n में 2 असाइन हो गया। अब फिर से इसने क्या किया, कंडीशन चेक कर रहा है, क्या ये आपका 10 से छोटा है, हाँ 10 से छोटा है, तो उसको प्रिंट कर दो। फिर इसने क्या प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब फिर नीचे आ रहा है, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या n में क्या है, अब 2 है, 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब n में क्या चला गया, 3 चला गया। अब फिर से क्या असाइन हो गया, n में 3 असाइन हो गया। अब क्या करो, फिर से चेक करो, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो उसने क्या कर देना है, प्रिंट n कर देना। तो n में क्या है, 3 है, 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब n में क्या है, अभी 3 है ना, तो n में 3 प्लस 1 4। फिर ये n में क्या असाइन हो गया, 4 असाइन हो गया। यहीं पर देखो n इज इक्वल टू 4 कर दिया, तो n में क्या असाइन हो गया, 4। फिर कंडीशन चेक किया, क्या 10 से ये छोटा है, हाँ 10 से छोटा है। कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट कर दो क्या, n। अब क्या फिर प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। फिर क्या हो रहा है, n में क्या हो गया, 4, तो 4 प्लस 1 5। फिर n में क्या असाइन हो गया, 5। अब फिर कंडीशन चेक कर रहा है, क्या ये लेस देन 10 है, हाँ कंडीशन ट्रू है। अब क्या प्रिंट कर दो, अगर कंडीशन ट्रू है n प्रिंट कर दो, तो n में क्या प्रिंट हो गया, 5। फिर 5 प्लस 1 6 असाइन हो गया। फिर कंडीशन चेक किया, 10 से छोटा है, हाँ 10 से छोटा है, तो प्रिंट कर दो n। फिर प्रिंट क्या कर दिया, 6। अब फिर से अगेन इंक्रीमेंट हुआ, क्या कर दिया, 6 प्लस 1 7, तो n में क्या चला गया, 7। फिर कंडीशन चेक किया, कंडीशन क्या है, हाँ कंडीशन वो है। इसी तरीके से ये क्या करेगा, 7 8 9, सपोज दैट 10 तक इसने प्रिंट कर दिया। अब जब n में 10 आया, अब फिर से तो 10 प्लस 1 11। अब n में क्या स्टोर हो गया, 11 असाइन हो गया। अब कंडीशन चेक किया, क्या ये लेस देन 10 है, नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसने प्रिंट नहीं कराई, ये क्या हो गया, लूप के बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लूपिंग की प्रोग्रामिंग, देखिए इतना छोटा सा प्रोग्राम और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग हो गई हमारी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक, अगर यहीं पर देखो 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है, अगर हम चाहते हैं कि इसका जस्ट डबल होता जाए तो हमने क्या कर दिया, n इंटू एन कर दे रहे। ये देखो यहाँ पर क्या कर दिया, n इंटू एन। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 तक दे रहे हैं कि उतना लंबा बनना है प्रोग्राम, 5 तक दे दिया, n इंटू एन। अब देखिए फिर से आप चेक करिएगा आउटपुट क्या आ रहा है। n में वैल्यू बार क्या है, 1 है। ठीक, कंडीशन क्या है कि लेस देन n क्या हो, लेस देन इज इक्वल टू 5 हो, हाँ कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये 1 है, लेस देन 5 है ही, तो लेस देन 5 है तो क्या कर दो, प्रिंट क्या कर दो, n इंटू एन। तो n में क्या है, 1, तो 1 इंटू 1 1,
तो एन में क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फिर इंक्रीमेंट हुआ तो 1 + 1, तो 1 + 1 2, अब एन में क्या हो गया 2। कंडीशन चेक किया, क्या लेस देन 5 है, हाँ लेस देन 5 है, 2 है। 2 × 2 क्या हो गया 4, 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया, है ना। 2 × 2 4, अब क्या प्रिंट कर दिया इसने 4 प्रिंट कर दिया। अब क्या है यहाँ पर तुम्हारा एन में क्या है 2 है, तो 2 + 2, यहाँ पर 2 × 2 हुआ है लेकिन एन में स्टोर क्या है 2 है ना इस समय, ठीक है। अब 2 + 1, 2 + 1 3, अब एन में क्या गया आपका 3 गया। कंडीशन चेक कर रहा है क्या लेस देन = 5 है, हाँ है। अब एन में क्या है 3 है, फिर इंटू एन, एन में क्या है 3 है, तो 3 × 3 9, अब क्या इसमें प्रिंट कर दिया 9, ठीक है। अब एन में क्या है आपका 3 था, तो 3 + 1 4, अब एन में क्या हो गया 4 असाइन हो गया। फिर कंडीशन चेक किया लेस देन 5 है, हाँ लेस देन 5 है, तो 4 × 4 16, तो इसमें क्या प्रिंट कर दिया 16, ठीक है। अब 4 है ना तुम्हारा एन में, तो 4 + 1 5, एन में क्या असाइन हो गया 5, लेस देन 5 है, हाँ लेस देन = 5 है, लेस देन नहीं लेकिन = 5 है, हाँ ठीक है। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो 5 × 5 25, n × n, तो n में 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो n 5 × 5 25, तो प्रिंट क्या कर दिया 25, ठीक। अब नेक्स्ट कंडीशन 5 + 1 6, कंडीशन चेक किया लेस देन = 5 है, नहीं कंडीशन क्या हो गई रॉन्ग हो फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या हो गया आउट ऑफ लूप आ गया। समझ में आया, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी तरीके से टेबल का प्रोग्राम बनाना, अगर टेबल लिखनी है, सपोज दैट किसी की भी टेबल लिखनी है, ये है आपने जैसे 5 की टेबल आप इनपुट करा लो। यहाँ पर हमने जैसे 5 की टेबल लिखनी है तो हमने यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 10, तो ये क्या कर देगा 5 10, तो जो भी n में आता जाएगा, जैसे n में पहली बार 1 आया तो 1 × 5 5 हो गया, फिर n में दूसरी बार क्या आया 2 आया, तो 5 × 2 10 हो गया, फिर n में तीसरी बार 3 आया 5 × 3 15 हो गया, फिर चौथी बार n में 4 आया तो 4 × 5 20 हो गया। तो इस तरीके से इसने क्या कर दी पूरी टेबल प्रिंट कर दी। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लूपिंग के थ्रू, तो लूप, ये लूप है आपका, ये इतना हिस्सा क्या हो गया लूप के अंदर है, इतना हिस्सा आपका वाइल लूप के अंदर है। ये कंडीशन जब तक ट्रू होता रहेगा ये इसी के उधर बीच में नाचता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप के बाहर नहीं आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये है आपका, इसी कंसेप्ट को कहते हैं हम क्या लूप्स। तो आप पहले वाइल लूप अच्छे से प्रोग्राम भी मैं दूंगी, उन प्रोग्राम को बनाइएगा, कंसेप्ट समझिएगा, प्रोग्रामिंग भी करा दूंगी लूप के थ्रू। पहले ये थ्योरी वीडियो देखिएगा, फिर हम प्रोग्राम भी बना के आपको दे देंगे। जब समझ जाओगे फिर इसके बाद हम फॉर लूप पर आएंगे। तो अच्छे से वीडियो एक बार नहीं, कम से कम इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, ठीक है। तब जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ ये प्रोग्राम हो कैसे रहा। तो मैंने ये जो वीडियो आपका बनाया है अप्रॉक्स 14 मिनट्स का बनाया, तो आप 14 मिनट्स मतलब कि आप इसको 2 बार रिपीट करोगे, ठीक है। तो जब 2 बार देख लोगे, 2 टाइम्स देखोगे, तब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये आपका लूप है क्या और किस तरीके से वर्क करता है। एक बार देखकर ये मत कहना कि मैम नहीं समझ में आया, 2 बार देखो नहीं आ रहा है, तीसरी बार देखो, तब जाके आप लोग, और फिर उसके बाद 20 नंबर्स का या 1 to 20 या 1 to 10 खुद से प्रोग्राम बनाओ प्रिंट कराने का। इसके बाद आप नहीं समझ में आता तब बोलिए कि मैम नहीं आया है। फर्स्ट टाइम देखकर ये मत बोलिएगा मैम नहीं समझ में आ रहा है। आप खुद से मेहनत करिए, खुद से इसको 2-3 बार देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा, क्या कंसेप्ट है इसमें। सिर्फ कंडीशन ही का तो ही, कंडीशन अगर आपकी जब तक ट्रू होती रही तब तक हो रहा है, ट्रू फॉल्स हो रही है जैसे ही वो कंडीशन ग्रुप के बाहर आ जा रहा है। ओके क्लास, सो थैंक यू।